716 अरब रुपया गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है। ये ऑफ कोर्स आप की पूरी एफर्ट होती है कि जो मुस्तहकीन उन तक पहुंच सके। तो हमारे सुनने वालों को बता दीजिएगा कि मुस्तहक होने के लिए वो क्या क्राइटेरिया, क्या ज़रूरियात हैं जिसमें कोई भी फैमिली इस प्रोग्राम के बेनिफिशरी बनने के लिए एलिजिबल होगी। सबसे पहले ये है कि हमारे जो नेशनल आईडी कार्ड होल्डर उनको होना चाहिए। फिर जो खातून है वो एवर मैरिड होनी चाहिए, शादीशुदा उनको होना चाहिए। जब सर्वे करवाते हैं तो सर्वे के अंदर उनका जो स्कोर है वो 32 आम हालात में, और अगर फैमिली के अंदर कोई डिसेबिलिटी 32 स्कोर किन फैक्टर्स के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं? 32 जो स्कोर है ये एक इंटरनेशनल, ये एक नॉन एक तरीकाकार है जिसको हम PMT प्रॉक्सी मीन्स टेस्ट कहते हैं, और जो कि बेस कर रहा होता है कि खानदान में कितने अफराद हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, वो किस एरिया में रह रहे हैं, उनकी तालीम क्या है, उनका अर्निंग स्टेटस क्या है, उनकी ज़राई ज़मीन क्या है और बाकी वसाइल। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हमारे सर्वे के अंदर सवाल पूछे जाते हैं उसकी बेस के ऊपर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है उससे उसका स्कोर कैलकुलेट करता है। हम जिनको वो दे पा रहे हैं फंडिंग की वजह से, जितने पैसे अवेलेबल हैं, वो 32 स्कोर आम हालात में है। और अगर कुछ फैमिली के अंदर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसकी वजह से हम उस खानदान को 37 तक का जो है ना ग्रेस मार्क देते हैं। ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका स्कोर की कोई लिमिट नहीं है। अगर वो उनके पास आईडी कार्ड बना हुआ है और वो जाके करवाते हैं तो विदाउट एनी लिमिट इसको आप रिपीट कर दें। इस गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्टेप लिया था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया जाए। और उसमें जब वो सर्वे कराते हैं उसकी कंडीशन सिर्फ ये है कि वो नादरा के रिकॉर्ड में भी ट्रांसजेंडर्स होने चाहिए। उनका स्कोर 0 से 100 जितना भी हो उसकी कोई कंडीशन नहीं है, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल बन हो जाएंगे। उसकी क्या वजूहत होती हैं कि एक 32 पे था, 32 पे था, फिर वो 37 पे कैसे चला जाता है, ताकि लोगों को भी ये अंदाजा हो सके कि क्यों निकलते हैं बेनिफिशियरीज की लिस्ट से? जो हमारा सर्वे का जो एक स्ट्रेटजी है या जो रोड मैप है उसमें ये है कि जो लोग हमारे बेनिफिशियरी होते हैं उन्होंने हर 3 साल के बाद दोबारा अपना सर्वे करवाना होता है, ताकि उनका दोबारा से जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको चेक किया जाए कि क्या वो उस गुर्बत की उस लकीर तक हैं जिनको हम स्टाइपेंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो अगर उनके खानदान में कोई नंबर चेंज हो जाते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है या कोई टैक्स पेयर बन जाता है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं तो उसकी वजह से वो इस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं अगर उनका स्कोर ज्यादा हो जाता है। 1 जुलाई से किया है। हमारे 10 मिलियन जो फैमिलीज थी उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन स्कोर की वजह से निकल गए, तकरीबन 40 लाख, और 38-40 लाख लोग ऐसे हैं जो नए लोग उसमें इन हो गए। तो ये इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि ऐसा नहीं है कि एक बंदा ले रहा है तो वो लेता ही जाएगा और उसका वो नहीं होगा। प्रोसेस से आने वालों का भी जाने वालों। जी बिल्कुल। और ये जो जिनका स्कोर फिर भी 32 से नीचे रहता है वो कंटिन्यू करते हैं, जिनका ऊपर चला जाता है वो एग्जिट कर जाते हैं।